चैप्टर 2 लीनियर कोरिलेशन में ये टाइप 3 कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड 3a ऑलरेडी डिस्कस विद ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन. हियर इट्स अ केस ऑफ 3b स्केल ट्रांसफॉर्मेशन. स्केल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स मल्टीप्लीकेशन डिवीजन. अगर क्वेश्चन में डेटा इस तरह से है जो कॉमन मल्टीपल शो कर रहा है, जैसे हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में कोई कॉमन मल्टीपल 5 है, 2 है, तो उसको स्केल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. तो ये क्वेश्चन है जिसमें x है पर कैपिटा इनकम और y है प्राइस इंडेक्स. x की वैल्यू है 32,000, 29,000, 40,000, 36, 30 एंड 39,000. तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे 1000. y की वैल्यू 120, 100, 250, 180, 110 एंड 220. तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 10 है. तो पहले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे. u के लिए फॉर्मूला है x माइनस ए अपॉन सी एक्स. यहाँ पे अभी हम डिवाइड करेंगे x की वैल्यू में कुछ, क्योंकि कॉमन मल्टीपल है 1000. कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एज्यूम मीन के तौर पे, लीस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, x की जो गिवन वैल्यू उसमें से भी कोई वैल्यू हो सकती है. यहाँ पे हमने 30,000 लिया है, तो 30x माइनस 30,000 बाई 1000 करने पे जैसे 32,000 माइनस 30,000 बाई 1000 2, 29,000 माइनस 30,000 बाई 1000 माइनस 1, अकॉर्डिंगली 39,000 माइनस 30,000 बाई 1000 होगा 9. तो इस तरह से 30,000 हर एक की वैल्यू में से, x की वैल्यू में से माइनस करना है और 1000 से डिवाइड करना है. 30,000 माइनस करके 1000 से डिवाइड करना है. v के केस में y माइनस बी बाई सी वाई, और यहाँ पे हमने एज्यूम मीन लिया 180 और स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है 10 से, क्योंकि 10 कॉमन मल्टीपल है. इसलिए पहले केस में 120 माइनस 180 बाई 10 तो माइनस 6. देन 100 माइनस 180 अपॉन 10 इज माइनस 8. अकॉर्डिंगली 220 माइनस 180 बाई 10 इज 4. फिर यू स्क्वायर का कॉलम ऑब्टेन करना है, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर 100, 6 स्क्वायर 36, 0 के लिए 0, 9 के लिए 81. v स्क्वायर के लिए माइनस 6 स्क्वायर 36, माइनस 8 स्क्वायर 64, 7 स्क्वायर 49, 0 के लिए 0, माइनस 7 स्क्वायर इज 49 एंड 4 स्क्वायर इज 16. देन uv का मल्टीप्लीकेशन है 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12, माइनस 1 माइनस 8 8, 10 इंटू 7 70, यहाँ 0 है तो 0, अगेन 0 एंड 36. फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे r इज इक्वल टू एन सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन रूट एन सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर, सेकंड रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर. इसमें ये वैल्यूज भरेंगे. इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स है 6, सिग्मा यू वी 102, सिग्मा यू 26, सिग्मा वी माइनस 10 अपॉन फर्स्ट रूट में 6 इंटू सिग्मा यू स्क्वायर इज 222 माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर इज 26 द होल स्क्वायर. सेकंड रूट एन 6 सिग्मा वी स्क्वायर इज 214 एंड माइनस सिग्मा वी द होल स्क्वायर माइनस 10 द होल स्क्वायर 612, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 260 अपॉन रूट 1332 माइनस 26 का स्क्वायर 676, सेकंड रूट में 1284 माइनस 10 का स्क्वायर होगा 100. सो 872 अपॉन फर्स्ट रूट 6 बाई 6, सेकंड रूट 1184, 872 अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किया, फिर उसका रूट लेना है, मल्टीप्लीकेशन करना है पहले और फिर रूट लेना है. तो फाइनल वैल्यू इज r इज इक्वल टू 0.99, 0.989 आंसर है. राउंड अप करके फाइनल वैल्यू r इज इक्वल टू 0.99. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी स्केल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन सिचुएशन ये है कि डेटा यहाँ पे पॉइंट में दिया है. x की x जो वेरिएबल x है वो यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन क्विंटल एंड y इज यील्ड ऑफ कॉर्न पर हेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्विंटल. x की वैल्यू में पॉइंट है, y में कॉमन मल्टीपल 5 है. x में पॉइंट में है, y में कॉमन मल्टीपल है. अब हमने यहाँ पे x में स्केल ट्रांसफॉर्मेशन किया पर ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है. डेटा पॉइंट में है बट ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है. स्ट्रेट वे आप 10 से मल्टीप्लाई करो. अब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो cx की वैल्यू 0.1 लेनी पड़ती है. 0.1 से डिवाइड करना है यानी 10 से मल्टीप्लाई हुआ. तो यहाँ पे स्ट्रेट वे 1.5 का 15, 2.1 इज 21, 0.9 इज 9, 18, 1.8 इज 18, 1.1 इज 11 एंड 1.2 इज 12. तो डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई हुआ है. अगर कोई माइनस करके 10 से मल्टीप्लाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं. तो विदाउट ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्ट स्केल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. v के लिए y माइनस 60 बाई 5, यहाँ पे 60 लिया एज्यूम मीन और 5 कॉमन मल्टीपल 5 है. तो पहले केस में 60 माइनस 60 अपॉन 5 0, 95 माइनस 60 अपॉन 5 इज 7, 50 माइनस 60 अपॉन 5, 50 माइनस 60 अपॉन 5 इज माइनस 2. इन दिस वे दिस कॉलम ऑफ v इज ऑब्टेन. उसके बाद u स्क्वायर v स्क्वायर और uv के कॉलम नेसेसरी में 15 स्क्वायर 225, 21 स्क्वायर 441, 9 स्क्वायर 81, 18 स्क्वायर 324, 11 स्क्वायर 121 एंड 12 स्क्वायर 144. v स्क्वायर 0 के लिए 0, 7 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 के लिए भी 9, 3 के लिए 9. uv मल्टीप्लीकेशन ऑफ u एंड v 15 इंटू 0 0, 21 इंटू 7 147,
9 इंटू -2 -18, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 54, 11 इंटू -3 -33 एंड 12 इंटू 3 36। फिर फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पे पॉइंट वाला डेटा था इसलिए 0.1 से हमने डिवाइड किया या 10 से मल्टीप्लाई किया। फॉर्मूला इज सेम। यहाँ पे n की वैल्यू है 6 नंबर ऑफ पेयर्स, uv इज 186 माइनस सिग्मा u की वैल्यू है, सिग्मा u की वैल्यू है 86 एंड सिग्मा v वैल्यू इज 8 अपॉन रूट 6 सिग्मा u स्क्वायर इज 1336 एंड माइनस सिग्मा u द होल स्क्वायर 86 द होल स्क्वायर, सेकंड रूट n इज 6 sigma v square is 80 and sigma v the whole square 8 the whole square. So 1116 minus 688 upon root 8016 minus 7396 second root 480 minus 64. न्यूमरेटर में 428 अपॉन रूट 620 एंड रूट 416 मल्टीप्लीकेशन किया रूट में और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाला है, तो फाइनल आंसर इज 0.842, आर की वैल्यू होगी आर की वैल्यू 0.84। तो इस तरह से ये स्केल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड में। अब नेक्स्ट जो टाइप 4 है चार्ल्स पियरमैन्स रैंक कोरिलेशन है, ये क्वालिटेटिव डेटा यानी एट्रीब्यूट के लिए, इसमें रैंक दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में यहाँ पे रैंक दिया गया है बाय एनालिस्ट 1 एंड एनालिस्ट 2। जब आपको रैंक डायरेक्टली दिए हो तो आपको सिंपल डी और डी स्क्वायर ये दो कॉलम एडिशनली प्रिपेयर करने हैं। रैंक गिवन बाय एनालिस्ट 1 इज टर्म्ड एज rx, रैंक गिवन बाय एनालिस्ट 2 इज ry। सो rx और ry के कॉलम, उसके बाद d इज इक्वल टू rx माइनस ry यानी डिफरेंस बिटवीन दिस टू रैंक। So 5 minus 6 minus 1, 2 minus 4 minus 2, 1 minus 3 minus 2, 4 minus 2 2, 3 minus 1 is 2 and 6 minus 5 is 1। उसके बाद डी स्क्वायर का कॉलम 1 4 4 4 4 एंड 1 टोटल 18। फॉर्मूला है, इसकी इंपॉर्टेंट समझना है, फॉर्मूला है r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस नंबर ऑफ पेयर्स इज 6, सिग्मा डी स्क्वायर टोटल इज 18, 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 108 अपॉन 6 इंटू 36 माइनस 1, तो 108 अपॉन 6 इंटू 35 मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, तो 210 1 माइनस 108 अपॉन 210 के बाद एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 210 माइनस 108 अपॉन 210, 102 बाय 210 वैल्यू इज 0.4857 राउंड अप करके 0.49। तो इस तरह से जब रैंक दिए हो तो ये डायरेक्ट डिफरेंस निकाल के डिफरेंस का स्क्वायर करके फॉर्मूला में अप्लाई करना है। और बाय चांस क्वेश्चन में वेरिएबल x और y की वैल्यू दी हो, जैसे ये क्वेश्चन में x है पॉपुलेशन इन लैख एंड y इज रेट ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल है उसमें से हमें रैंक निकालना है, हाईएस्ट वैल्यू जो है उसका हाईएस्ट रैंक आएगा, लोएस्ट वैल्यू का लोएस्ट रैंक आएगा। तो x की वैल्यू को अगर ऑब्जर्व करें तो हाईएस्ट वैल्यू 57, तो उसके लिए रैंक फर्स्ट, उसके बाद सेकंड 45 के लिए, उसके बाद 18 तो उसके लिए थर्ड रैंक, 14 के लिए फोर्थ रैंक एंड 8 के लिए रैंक 5। तो हाईएस्ट वैल्यू को हाईएस्ट रैंक देना है। y के केस में हाईएस्ट वैल्यू है 20, उसका रैंक हुआ 1, उसके बाद आएगा 15 का रैंक हुआ 2, फिर 13 का रैंक 3, 10 रैंक 4 एंड 5 के लिए होगा रैंक 5। इस तरह से rx और ry का कॉमन कॉलम हम ऑब्टेन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू में रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन का मतलब हुआ टाई इन ऑब्जर्वेशन। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है, हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू में रैंक अलॉट करके फिर डिफरेंस का कॉलम rx माइनस ry ऑब्टेन करेंगे। 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 5 0। डी स्क्वायर में माइनस 2 स्क्वायर 4, 1 के लिए 1 0 1 एंड 0, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 6। फॉर्मूला इज सेम, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज 6 अपॉन नंबर ऑफ पेयर इज 5, 5 स्क्वायर माइनस 1, सो 1 माइनस 36 बाय 5 इंटू 24 इज 120, सो 1 माइनस 36 बाय 120। फाइनली 120 माइनस 36, 120 माइनस 36 बाय 120, 84 बाय 120, आर के लिए वैल्यू आएगी 0.7। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टाई इन ऑब्जर्वेशन है, x इज गिवन इज मार्क्स बाय फर्स्ट इंटरव्यूअर एंड सेकंड इज मार्क्स गिवन बाय सेकंड इंटरव्यूअर। ये दो इंटरव्यूअर ने मार्क्स दिए। जब भी टाई इन ऑब्जर्वेशन हो हमें एवरेज निकालना है। जैसे सेकंड और थर्ड रैंक के बीच टाई हो रही है तो एवरेज रैंक 2.5 देना है। 5 और 6 के बीच टाई हो रहा है तो एवरेज रैंक 5.5 देना है। कोई 3 नंबर के बीच टाई हो रही है जैसे 2 3 4 तो इंटरमीडिएट वैल्यू 3 आएगी। 4 5 6 में टाई हो रहा है तो इंटरमीडिएट वैल्यू 5 आएगी। इस तरह से हमें एवरेज निकालनी है। वो जितने रैंक में टाई हो रही है उसका टोटल करके डिवाइड बाय दैट रिपीटेशन, तो उससे वो एवरेज वैल्यू मिलेगी और वो एवरेज वैल्यू सब रैंक पे अलॉट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू में रिपीटेशन आ रहा है तो सबसे पहले हम रैंक अलॉट करते हैं x के लिए। तो x की हाईएस्ट वैल्यू है 47 तो वहां पे आएगा रैंक 1, उसके बाद है 44 तो वहां पे आएगा रैंक 2, उसके बाद है 40 तो रैंक आएगा 3, फिर 35 तो रैंक आएगा 4,
उसके बाद 5 और 6 में टाई हो रहा है। 5 और 6 में टाई इसलिए हो रहा है क्योंकि 28 रिपीट हो रहा है, तो 5 और 6 की एवरेज होती है 5.5। तो 28 में दोनों जगह पे हम 5.5 लिखेंगे, रैंक 5 और 6 ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 5.5 दोनों जगह पे आएगा। उसके बाद सीधी वैल्यू आएगी रैंक 7 के लिए, वो है 19, और फिर रैंक 8 आएगा वैल्यू 10 के लिए। तो इस तरह से एवरेज जब भी टाई होता है तो एवरेज ऑब्टेन करना है रैंक के लिए। वाई के केस में हाईएस्ट वैल्यू है 41, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू है 45, तो जिसके लिए आएगा रैंक 1। उसके बाद है 41 जिसके लिए रैंक 2, 38 के लिए रैंक 3। इस तरह से कैलकुलेट करना है वाई के लिए हमें। अब 4, 5 और 6 में यहाँ पे टाई हो रहा है, 4, 5, 6 में टाई हो रहा है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है 32, 3 टाइम्स 32 रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रैंक नंबर 4, 5 और 6 में टाई हो रहा है, तो 4, 5, 6 की एवरेज होगी 5, 4, 5, 6 की एवरेज 5। इस तरह से यहाँ पे रैंक 5 दिया जाएगा, तो 4, 5 और 6 तीनों रैंक एलिमिनेट हो गए, सिर्फ 5 आएगा। उसके बाद आएगा 7 फॉर 25 एंड 8 फॉर 24। उसके बाद डी का कॉलम ऑब्टेन करना है, डिफरेंस आर एक्स माइनस आर वाई। सो 5.5 माइनस 5 इज 0.5, 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 7 is 1, 5.5 minus 5 0.5, 1 minus 2 minus 1, 4 minus 5 minus 1, 7 minus 8 minus 1 and 3 minus 3 0। उसके बाद डी स्क्वायर का कॉलम ऑब्टेन करेंगे, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 1, 0.25, 1 1 1 एंड 0। फाइनली सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 0.5। अब फॉर्मूला में एक माइनर अल्टरेशन है, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यहाँ सी एफ की वैल्यू ऑब्टेन कैसे करनी है वो समझते हैं। तो उसके लिए आप कॉलम इस तरह से बनाएंगे कि ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। तो जैसे कोई भी ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हो रहा है तो सीएफ के लिए फॉर्मूला है m क्यूब माइनस m अपॉन 12। तो अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 क्यूब माइनस 2 बाई 12, 2 क्यूब होता है 8, 8 माइनस 2 बाई 12, 6 बाई 12 इज 0.5। यानी जब भी कोई भी ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हो रहा हो तो सीएफ की वैल्यू हमें 0.5 लेनी है। जब भी कोई ऑब्जर्वेशन 3 बार रिपीट होता है तो 3 क्यूब माइनस 3 बाई 12, 27 माइनस 3 बाई 12 इज 24 बाई 12, आंसर इज 2। 4 times if it is repeated, 4 cube minus 4 by 12, 64 minus 4 by 12, तो 60 by 12 is 5। कोई ऑब्जर्वेशन अगर 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 5 क्यूब माइनस 5 by 12, 125 माइनस 5 by 12, 120 by 12, तो 10। तो इस तरह से जो भी रिपीटेशन है, जैसे अपने इस क्वेश्चन में 28 ऑब्जर्वेशन 2 बार रिपीट हो रहा है तो सीएफ की वैल्यू स्टेट में 0.5, 32 3 बार रिपीट हो रहा है तो सीएफ की वैल्यू 2, तो इन टोटल सीएफ की वैल्यू आएगी 2.5। फॉर्मूला में 6 इंटू ब्रैकेट सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सीएफ करना है, तो यहाँ पे 5.5 सिग्मा डी स्क्वायर एंड प्लस सीएफ की वैल्यू 2.5। इस तरह से यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू हो जाएगी 8, तो 6 इंटू 8 48 अपॉन में 8 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 1, यानी 64 माइनस 1 इज 63 इंटू 8 504, 504 माइनस 48 अपॉन 504, इट्स 456 बाय 504 एंड आंसर इज 0.904। फाइनल आंसर इज रिटर्न एज 0.9। तो सीएफ का ध्यान रखना है जब भी रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन में। 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एवरेज ले लेना है रैंक के केस में, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके लिए सीएफ की एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। 2 बार रिपीटेशन है तो 0.5, 3 बार हुआ तो 2, 4 बार हुआ तो 5 और 5 बार हुआ तो 10। ये सीएफ की वैल्यू लेके कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट जो टाइप है टाइप 5, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। स्पेशली कार्ल पियर्सन के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके लिए 4 फॉर्मूला है। ये सबसे पहली फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये मेन फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की। उसी को कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई को सिंबॉलिकली एस एक्स वाई भी कहा जाता है, तो फॉर्मूला रहेगी एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में माइक्रो डिटेल्स को ओपन करने की जरूरत पड़े तो इंटरमीडिएट फॉर्मूला के तौर पे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की फॉर्मूला याद रखनी, वो है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स की फॉर्मूला है रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई इज रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अपॉन एन। अब ये फॉर्मूला में आगे ट्रांसफॉर्मेशन करें, अगर एस एक्स वाई की वैल्यू एस एक्स वाई के लिए हम ये वैल्यू रखे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, तो फॉर्मूला रहेगी आर की सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। सिग्मा को अप्लाई करें अंदर तो फॉर्मूला में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स इंटू एस वाई। शॉर्ट क्वेश्चन में जिस तरह की क्वेश्चन की डिटेल है उस तरह से आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करनी है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 10 में, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10 में एन 10 एक्स बार 120 वाई बार 150 एस एक्स 30 एंड एस वाई 40, सिग्मा एक्स वाई इज 1,89,000। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में एक्स बार वाई बार सिग्मा एक्स वाई दिया, इसलिए ये फॉर्मूला लास्ट वाली फॉर्मूला यूज होगी सिग्मा एक्स वाई।
तो R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स इंटू एस वाई 1,89,000 माइनस 10 इंटू 120 इंटू 150 अपॉन 10 इंटू 30 इंटू 40. So 189 minus 1,80,000 upon 12,000, 9 by 12, answer is 0.75. Utmost care is to be taken. जब आप Sx और Sy की वैल्यू लेते तो ध्यान रखना है कि जब वर्ड्स में दिया हो तो ये वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. बाई चांस अगर वेरिएंस दिया है तो हमें रूट लेना है. वेरिएंस का मतलब होता है Sx स्क्वायर और Sy स्क्वायर. तो अगर वेरिएंस दिया है तो हमें उसका रूट लेके Sx Sy निकालना है. ये क्या खास ध्यान रखना होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट कोवेरिएंस ऑफ xy 120, sx 12 एंड sy 15 दिया है. फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन sx इंटू sy, तो जिसके लिए वैल्यू आएगी 120 बाय 12 इंटू 15. सो आंसर इज 0.6666, राउंड अप करके 0.67. नेक्स्ट क्वेश्चन में सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार की वैल्यू है -65, sx इज 3, sy इज 4 एंड नंबर ऑफ पेयर्स इज 10. तो यहाँ सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार दिया, इसलिए ये फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे अपॉन एन एस एक्स इंटू एस वाई यानी 10 इंटू 3 इंटू 4, तो -65 अपॉन 120. आंसर इज 0.54. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन चार्ल्स पियर्सन के लिए, चार्ल्स पियर्सन रैंक कोरिलेशन में n 10 है, रैंक 0.5, r इज 0.5. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस की वैल्यू 7 लेनी थी, उसकी जगह 3 ले ली गई है. करेक्ट वैल्यू 7 एंड रॉन्ग वैल्यू ऑफ d इज 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब r दिया गया है तो सिग्मा डी स्क्वायर निकालना है. तो फॉर्मूला में r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. तो 0.5 r की वैल्यू है, 1 माइनस फॉर्मूला में n की वैल्यू रखेंगे तो हमें फाइनली सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए स्टेप होगा 0.5, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990, देन 6 सिग्मा डी स्क्वायर एंड अपॉन 990 लेफ्ट साइड पे और 0.5 राइट साइड पे जाएगा. तो 1 माइनस 0.5, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 0.5. ये 990 मल्टीप्लाई होगा और 6 डिवाइड होगा, तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 82.5. अब ये जो है वो रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर है, हमें रिवाइज्ड सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करना है. तो रिवाइज सिग्मा डी स्क्वायर के लिए सिग्मा डी स्क्वायर माइनस रॉन्ग वैल्यू का स्क्वायर प्लस करेक्ट वैल्यू का स्क्वायर. यहाँ स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिफरेंस की वैल्यू है. अगर डिफरेंस का स्क्वायर दिया होता हमें तो डायरेक्ट वही वैल्यू ले लेते, ये ध्यान रखना है. यहाँ पे 82.5 माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस 7 स्क्वायर माइनस 9 प्लस 49. रिवाइज्ड सिग्मा डी स्क्वायर इज 122.5. फॉर्मूला में r इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ये फॉर्मूला में ये वैल्यू रखे तो 1 माइनस 6 इंटू 122.5 अपॉन ये n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, 10 के लिए आता है 990. स्ट्रेट वे हमें यहीं से पता है 990. सो 1 माइनस 735 अपॉन 990, 990 माइनस 735 अपॉन 990 is 255 by 990. आंसर इज 0.257. सो r की वैल्यू फाइनली एसर्टेन होगी 0.26 राउंड अप करके.